हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिलाई बाय अवनी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पैक नेक कॉलर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। और आप इस तरीके से ब्लाउज़ बनाएंगे तो आपकी ब्लाउज़ की बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। ये ब्लाउज़ मैंने 36 चेस्ट के लिए बनाया है। बैक में हमने इसके हुक रखे हैं। ब्लाउज़ के ऊपर की साइड हमने 1 इंच की कॉलर रखी है। पैडेड हमारा ब्लाउज़ रहने वाला है। आप आपके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। जिस फैब्रिक में हम ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कर रहे हैं वो हमारी साड़ी का फैब्रिक है। 1.5 मीटर हमने कॉटन लाइनिंग ली है। अगर आप सभी के ब्लाउज़ का फैब्रिक हैवी हो तो आप 1 ही मीटर कॉटन लाइनिंग लें। सबसे पहले हम ब्लाउज़ की लाइनिंग पर कटिंग करेंगे। लाइनिंग को सीधा बिछा लेंगे। खुला हुआ साइड हमारा उस साइड रखा हुआ है, बंद वाला साइड हमारी साइड रखना है। और फिर आपकी जितनी भी ब्लाउज़ की लेंथ तो उसके हिसाब से आप मार्किंग करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। किसी भी साइज़ का आप ब्लाउज़ कटिंग करते हैं तो आपको लेंथ में 1 इंच प्लस करनी है। जैसे हमारे ब्लाउज़ की लंबाई 14.5 थी तो हमने 15.5 पे मार्किंग की है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम ऊपर की साइड से कट कर लेंगे। और फिर हमें ब्लाउज़ में शोल्डर की मार्किंग करनी है। टोटल हमारे शोल्डर 14 है तो हमको 7 पे मार्किंग करनी है। और फिर हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ पे मैंने आर्मोल की मार्किंग 7.5 पे की है। शोल्डर की तरफ से हमने आधा इंच डाउन किया है। अगर आप सभी पैक नेक ब्लाउज़ बनाते हैं तो आपको शोल्डर की तरफ से आधा इंच ही डाउन करना है। अगर आप ब्रॉड नेक बनाते हैं तो आपको 1 इंच डाउन करना होता है। तो हम आधा इंच डाउन करके मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद हम इस साइड से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका चेस्ट हो आपको 4 से डिवाइड करना है और आपको 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रखना है। और ब्लाउज़ के नीचे की साइड से हम वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। और फिर हम चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी फिटिंग की मार्किंग हो गई है। उसके बाद हमको मार्जिन की 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग रखनी है। आप चाहें तो आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2-2 इंच प्लस किया है मार्जिन का। आप सभी मेरे चैनल में यहाँ तक आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मार्जिन की मार्किंग को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ब्लाउज़ की परफेक्ट मार्किंग हो गई है। उसके बाद हमको आर्मोल की मार्किंग करनी है। नीचे की साइड से हमको 1 इंच लेना है। और ये हमने फ्रेंच कर्व लिया है आर्मोल का शेप देने के लिए। अगर आप सभी भी फ्रेंच कर्व का यूज़ करते हैं तो आपको आर्मोल की मार्किंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर उसके बाद हमको प्रिंसेस लाइन की मार्किंग करनी है। यहाँ से हमने 3.5 रखा है। अब ऊपर से हम देख लेंगे कि हमारा कितना पॉइंट आ रहा है। हमारे कस्टमर का पॉइंट 9.5 है तो हमको 10 पे मार्किंग करनी है। उसके बाद हम दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ भी फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे। जहाँ से हमारी फ्रेंच कर्व की गोलाई है और हमने जहाँ से पॉइंट दिया है वहाँ से हमको मार्किंग कर लेनी है। आप सभी को भी इसी तरीके से मार्किंग करनी है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं हो तो आपके अकॉर्डिंग आप गोलाई दे सकते हैं। प्रिंसेस लाइन में मैंने 1 इंच का कट दिया है। आप चाहें तो 1.5 इंच का भी कट दे सकते हैं। और फिर इसी तरीके से प्रिंसेस कट की फिनिशिंग से हम मार्किंग कर लेंगे। और फिर ब्लाउज़ की साइड से हमको आधा इंच ऊपर की साइड डाउन कर लेना है। इसी तरीके से हमारी फ्रंट पार्ट की अच्छे से मार्किंग हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। और जो हमने प्रिंसेस लाइन पे मार्किंग दी थी उसको भी हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। अगर आप सभी ने अभी तक मेरे इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ एक बार उसे फॉलो कर लीजिए। और हाँ, अगर आप सभी को कोई और भी डिज़ाइनर वीडियो देखनी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट और डीएम कर सकते हैं। फ्रंट पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को हम घुमा देंगे। खुली हुई साइड हमको हमारी ओर रखनी है। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारा कोई भी फैब्रिक कम या ज़्यादा हो तो एक जैसा हो जाएगा। और उसके बाद हमको बैक पार्ट पे भी सेम मार्किंग रखनी है जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे मार्किंग की थी। ब्लाउज़ के शोल्डर हमको 7 रखने हैं। स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और भी वीडियो अपलोड हैं। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप वो भी वीडियो एक बार जाके देख लीजिए। काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं आप सभी के लिए वो वीडियो भी। शोल्डर की तरफ से हमको आधा इंच डाउन करना है। और उसके बाद हमको चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे और ब्लाउज़ में लेंथ का निशान लगा लेंगे। जितनी हमारी फ्रंट में लेंथ थी उतनी हमको बैक में भी लेंथ रखनी है। आप सभी कॉलर वाले ब्लाउज़ बनाते हैं या फिर ब्रॉड नेक ब्लाउज़ बनाते हैं तो आप सभी को बैक और फ्रंट की कटिंग अलग अलग करनी होती है। अगर आप साथ में कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज़ परफेक्ट तरीके से बिल्कुल भी नहीं बनेगा और ना ही उसमें फिनिशिंग आएगी। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कटिंग करने से पहले। तो 2 इंच हमको एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। मार्जिन के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और आर्मोल की साइड से हमको 1.5 इंच मार्किंग करनी है। उसके बाद हमको फ्रेंच कर्व यूज़ करना है। अगर आप सभी फ्रेंच कर्व परचेस करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर दीजिए। बैक पार्ट की हमारी मार्किंग हो गई है। उसके बाद हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। और जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी उसको भी हम कट कर लेंगे।
बैक पार्ट में आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है ताकि हम कॉलर लगाएं तो हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल भी चढ़े ना। ब्लाउज़ के बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट काफ़ी परफेक्ट तरीके से कटिंग हुए हैं। आप सभी को भी आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। और फिर हम मेन फैब्रिक ले लेंगे। मेन फैब्रिक को हमको आयरन करने के बाद अच्छे से बिछा लेना है और जो हमने लाइनिंग कट की थी वो हम इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे। सबसे पहले हमको बैक पार्ट रखना है, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट रखेंगे और लाइनिंग के अकॉर्डिंग ही हमको मेन फैब्रिक को भी कटिंग कर लेना है। आप सभी भी इसी तरीके से कटिंग कीजिएगा और आपको इस ब्लाउज़ की कटिंग कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम ब्लाउज़ को स्टिचिंग करना देखते हैं कि ब्लाउज़ को हम किस तरीके से स्टिच करेंगे। और ये कॉलर वाला ब्लाउज़ है तो बहुत ही आपको ध्यान से इसको स्टिच करना है। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग को एक साथ स्टिच करके अटैच करेंगे। आप सभी मेरी वीडियो में यहाँ तक आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी को इस ब्लाउज़ की वीडियो में कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरीके से हम लाइनिंग के साथ ब्लाउज़ के बैक पार्ट फ्रंट पार्ट को स्टिच कर लेंगे और उसके बाद हम ब्लाउज़ के सारे पार्ट को साइड रख लेंगे और ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट ले लेंगे और उसके बाद हम इसमें नेक की मार्किंग करेंगे। कॉलर वाले ब्लाउज़ में आपको यही ध्यान रखना है कि आपको फ्रंट से नेक की कितनी मार्किंग करनी है। शोल्डर की साइड से हम 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे और नेक के नीचे की साइड से हम 3 इंच की मार्किंग कर लेंगे। जैसे कि हमने नेक की लेंथ 3 इंच रखी हुई है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके 2.5 और 3 इंच की मार्किंग को एक साथ मिला लेंगे और फिर उसके बाद हम राउंड में मार्किंग कर लेंगे। जिस तरीके से हमने राउंड में मार्किंग की उसके अकॉर्डिंग हम इसको कट कर लेंगे। ब्लाउज़ में फ्रंट नेक की हमने कटिंग कर ली है और राउंड में हमने कटिंग की है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें राउंड में स्टिचिंग भी लगा लेंगे ताकि मेन फैब्रिक और लाइनिंग कहीं भी खिसके ना। और उसके बाद हम फ्रंट पार्ट पे प्रिंसेस लाइन अटैच करेंगे। जब भी आप सभी ब्लाउज़ पे प्रिंसेस लाइन अटैच करें तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि प्रिंसेस लाइन को बिल्कुल भी आप खींचे ना। अगर हम इसको खींच के लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि हमारे आगे से झोल आने लगेगा। तो आप सभी को हल्के हाथों से राउंड में स्टिचिंग लगाना है। दोनों फैब्रिक हमारे परफेक्ट आए हैं, कोई कम या ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आया। इस साइड के प्रिंसेस लाइन हमने अटैच कर लिए, अब हम उस साइड भी ऐसे ही अटैच करेंगे। आप सभी मेरी वीडियो में यहाँ तक आए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों प्रिंसेस लाइन हमारी फ्रंट पार्ट पे अच्छे से अटैच हो गई है। अब इस पार्ट को हम साइड में रख लेंगे। क्योंकि ब्लाउज़ हमारा पैडेड है तो फ्रंट पार्ट की हमको लाइनिंग पे सेम कटिंग कर लेनी है। लाइनिंग पे हमको कोई नेक नहीं कटिंग करना है। सबसे पहले हम इस पर प्रिंसेस लाइन को अटैच कर लेंगे। अगर आप सभी को डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कोई और भी वीडियो देखनी या सीखनी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आप सभी के लिए न्यू डिज़ाइनर वीडियो लेके आ सकूं। अगर आप सभी को हमें डीएम करके कुछ पूछना है तो हमारी इंस्टा आईडी का नाम सिलाई बाय अवनी है, तो आप वहां जाकर हमें डीएम करके पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से हमको लाइनिंग पर प्रिंसेस लाइन को अटैच कर लेना है। लाइनिंग का फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है, डबल फोल्ड हम इसको कर लेंगे। डबल फोल्ड कर लेंगे, आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पर नेक की मार्किंग करेंगे। जिस तरीके से हमने मेन पार्ट पे मार्किंग की थी उसी हिसाब से हमको इस पर भी मार्किंग कर लेनी है। आपको नेक की सेम मार्किंग करनी, कम या ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके बाद ऊपर से हम पॉइंट की मार्किंग करेंगे जहाँ पे हम इसमें कफ अटैच करेंगे। मेरे कस्टमर का पॉइंट 10 पे तो हम 10 पे मार्किंग करेंगे। आप आपके पॉइंट के अकॉर्डिंग ही मार्किंग करें। अगर आप पॉइंट नहीं लेते हैं तो फिर भी आपको 10.5 या 10 पे मार्किंग करनी है। अगर आप इस मेजरमेंट से कम या ज़्यादा करते हैं तो आपके पैड बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं लगेंगे। दोनों साइड पे हमने 10-10 इंच की मार्किंग कर ली है और हम गैप भी देख लेंगे कि हमारे पैड के बीच में कितना गैप आ रहा है। हमारा 7 गैप आ रहा है तो मतलब परफेक्ट तरीके से हमारे पैड लग जाएंगे। इस तरीके से हमको पैड लेना है। उसके बाद हमको 4th फोल्ड करना है और फिर जो हमारा पॉइंट बन के आ रहा है वहाँ मार्किंग कर लेंगे। पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अंदर की साइड भी हमको सेम मार्किंग कर लेनी है। एक बात का खास ध्यान रखना है कि पैड हमारा उल्टा नहीं लगे। पॉइंट से पॉइंट को हम मिला लेंगे और उसके बाद हम इसमें स्टिच लगा देंगे। काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके पैड बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं लगते हैं। अगर आप इस मेथड से पैड लगाएंगे तो आपके पैड एकदम परफेक्ट लगेंगे। ये पैड हमारा लग के रेडी हो गया। इस तरीके से हमको दूसरा पैड भी लगाना है। और हाँ, अगर आप सभी को अभी तक नहीं पता कि ब्लाउज़ में किस साइज़ का पैड लगाना है तो मैं भी आपको बता देती हूँ कि जितना भी आपका चेस्ट हो उसके आपको 2 इंच बढ़ाई पैड लेना है। जैसे हमारा 34 चेस्ट है तो हमको 36 के पैड यूज़ करने हैं। कोई भी साइज़ का आप ब्लाउज़ बनाएं तो आपको 2 इंच बड़े ही पैड अटैच करने हैं ब्लाउज़ में। ब्लाउज़ में पैड हमारे लग के रेडी हो गए हैं और उसके बाद हमको दोनों पार्ट को स्टिच कर लेना है। सबसे पहले हम नेक की साइड से स्टिच लगा लेंगे और उसके बाद हम ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे। पैड को अंदर की साइड पुश कर लेना है और उसके बाद हम इस पर स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट को हमको अच्छे से स्टिच कर लेना है। अगर आप सभी इस मेथड से ब्लाउज़ बनाएंगे तो आपका ब्लाउज़ बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन के रेडी होगा। ब्लाउज़ में चारों साइड हम अच्छे से स्टिच लगा लेंगे और ये हमारे ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं।
और ऊपर की साइड लाइनिंग जो हमारी एक्स्ट्रा नेक की साइड निकल रही है इसको हम कट कर लेंगे। ब्लाउज में पैड भी हमारे एकदम सही से अटैच हुए हैं, आप सभी देख लीजिए। इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम बैक पार्ट में नेक की मार्किंग करेंगे। बैक में हमको दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखना है और उसके बाद हमको 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। नीचे की साइड से हम नेक पे 1 इंच की मार्किंग करेंगे। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो आपके जो भी आप कॉलर लगाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा ही खिंचाव आएगा। तो आप कोई भी साइज़ के कॉलर लगाते हैं तो बैक में आपको 1 इंच की कटिंग करनी है। गोलाई में हम इसको कटिंग कर लेंगे और अब हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। नेक की कटिंग होने के बाद एक पार्ट को हम साइड में रख लेंगे और फिर ब्लाउज़ के नीचे की साइड हम इसमें टक्स की मार्किंग करेंगे। हुक पट्टी की साइड से हमने 4 इंच पे मार्किंग की है और ऊपर की साइड से भी हम 4.5 पे मार्किंग कर लेंगे और दोनों फैब्रिक को एक साथ रख के हम इसमें कट लगा लेंगे। अगर आप सभी को इस ब्लाउज़ के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस साइड भी हमको 4.5 पे मार्किंग करनी है। दोनों पार्ट पे हमने मार्किंग कर ली है। उसके बाद हम इसमें टक्स की स्टिचिंग लगाएंगे। टक्स की मार्किंग करने के बाद आपको आधा इंच स्टिचिंग में लेना रहता है। काफ़ी लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि वेस्ट की साइड से ब्लाउज छोटा या बड़ा हो जाता है, तो आपको टक्स में मार्जिन भी जो भी लेना है वो आपको आधा इंच ही लेना है। इसी तरीके से हमको ब्लाउज़ के दोनों पार्ट में टक्स लगा लेने हैं। बैक और फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है और उसके बाद हम इसमें शोल्डर अटैच करेंगे। सबसे पहले हमको फ्रंट पार्ट रखना है, बैक पार्ट हम इस पर उल्टा रखेंगे। शोल्डर की तरफ से 1/2 इंच पे स्टिच करनी है। ब्लाउज़ के एक साइड से हमने शोल्डर अटैच कर लिया है। इसी तरीके से हम ब्लाउज़ की दूसरी साइड पे भी शोल्डर अटैच करेंगे। दूसरी साइड का शोल्डर अटैच करने के बाद फिर हम ब्लाउज़ को सीधा कर लेंगे। ब्लाउज़ को सीधा करने के बाद आप देख लीजिए शोल्डर हमारे काफ़ी अच्छे से अटैच हुए हैं। उसके बाद हम ब्लाउज़ में आई या हुक की पट्टी फोल्ड करेंगे। ब्लाउज़ के एक साइड में प्लेन हमको लाइनिंग की पट्टी फोल्ड कर लेनी है। मैंने इस ब्लाउज़ में 2 इंच की पट्टी ली है, आप चाहें तो आपके अकॉर्डिंग पट्टी कट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बैक में 2 इंच की पट्टी फोल्ड करेंगे तो आपके बैक में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। लाइनिंग के ऊपर की साइड हम स्टिच लगा लेंगे और अंदर की साइड फिर पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। फिनिशिंग से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर भी हम इसे स्टिच लगा लेंगे। देख लीजिए काफ़ी फिनिशिंग से हुक की पट्टी हमारी रेडी है और उसके बाद हम इसमें आई की पट्टी लगाएंगे। आई की पट्टी के लिए मैंने मैन फैब्रिक और कॉटन की पट्टी ली है। एक बात का ध्यान रखना है, हुक की पट्टी अंदर की साइड फोल्ड होती है और आई की पट्टी बाहर की साइड फोल्ड होती है। बाहर की साइड पट्टी को हम खोल देंगे और इसके ऊपर हम एक स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद हम फिनिशिंग से बाहर की साइड पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। इसे हमें फिनिशिंग से फोल्ड करना है और एक जैसा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। आई की पट्टी पे हमें डबल स्टिच लगानी होती है, तो आप भी डबल स्टिच लगा लें। एक स्टिच और लगा लेंगे हम। आई हुक की हमारी दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई हैं, आप सभी देख लीजिए काफ़ी फिनिशिंग से हमारी पट्टियाँ बनी हैं। और उसके बाद हम ब्लाउज़ पे कॉलर अटैच करेंगे। कॉलर कैसे अटैच करते वो मैं आपको बताती हूँ। ब्लाउज़ को हम डबल फोल्ड कर लेंगे और शोल्डर से शोल्डर हम इसे मिला लेंगे और उसके बाद हमको कॉलर पे मेजरमेंट लेना है कि हमारे राउंड कितना आ रहा है। मार्किंग हमारी 7.5 आ रही है, तो आप देख लीजिए आधा इंच प्लस कर देंगे तो 8 आएगा। 8 का हम डबल करेंगे तो 16 आएगा, तो मतलब हमारी 16 इंच की कॉलर आएगी। कॉलर में आपको हार्ड वाले कैनवास यूज़ करना है। 8 पे हमको ऊपर की साइड मार्किंग करनी है। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे और एक्स्ट्रा कैनवास को हम कट कर लेंगे और उसके बाद हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम फिर से मेज़र करेंगे। मेज़रमेंट के लिए अब आप देख लीजिए हमको फिर से यहाँ पे 7.5 पे मार्किंग करनी है। 7.5 पे मार्किंग करने के बाद नीचे की साइड से हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। मैंने 1.5 इंच का कॉलर रखा है, आप चाहें तो 2 इंच का कॉलर रखें तो आप 2 इंच पे मार्किंग करें। उसके बाद हम मार्किंग एक बार और चेक कर लें, ऊपर और नीचे 7.5 ही आ रहा है और जहाँ से हमारी कैनवास की फोल्डिंग है वहाँ से हमको 3 इंच पे मार्किंग करनी है और फिर दोनों मार्किंग में ध्यान में रखते हुए हम इस पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हमारे दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए राउंड में मार्किंग कर लेनी है। कैनवास के खुले साइड पे हमको 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है, बाकी हमको 1-1 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। 1-1 इंच पे हम मार्किंग करते जाएंगे और आप देखते जाएंगे कॉलर का शेप बनता आ रहा है। मार्किंग करने के बाद अब हम सारी मार्किंग को एक साथ मिला लेंगे। कॉलर की मार्किंग अच्छे से हो गई है। उसके बाद हमको एक बार और इसको मेज़र कर लेना है ताकि हमें ध्यान रहे कि हमारी कॉलर छोटी या बड़ी नहीं हो। जहाँ भी हमारा 8 इंच पे इंची टेप आए वहाँ पे आपको मार्किंग कर लेनी है। कॉलर पे हमारी परफेक्ट तरीके से मार्किंग हो गई है और उसके बाद हम इस कॉलर को कटिंग कर लेंगे। आप सभी भी कॉलर की इसी तरीके से कटिंग करें। अगर आपको कॉलर को लेकर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लें। कॉलर की हमारी काफ़ी परफेक्ट तरीके से कटिंग हुई है, आप सभी देख लीजिए। और उसके बाद हमको मैन फैब्रिक लेना है। अब हम इसके ऊपर कॉलर को स्टिच करेंगे, तो हमको फैब्रिक को उल्टा कर लेना है। फैब्रिक को उल्टा करने के बाद हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे।
तो हमें कॉलर की साइड से आधा इंच छोड़ के फैब्रिक की कटिंग करनी है। फैब्रिक की कटिंग होने के बाद कॉलर और फैब्रिक को एक साथ हम स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए कॉलर का जो भी कोना है इसे हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस पर स्टिच लगाएंगे और राउंड में हम इसमें स्टिच लगाते जाएंगे। इसी साइड भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। कॉलर के ऊपर की साइड हमने कोई मार्जिन नहीं रखा है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग होने के बाद हम कॉलर पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हमारी कॉलर पे कोई भी सल नहीं आए और आयरन करने के बाद हमारी कॉलर परफेक्ट तरीके से बन जाए। इस साइड भी हम कट लगाएंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। कॉलर को सीधा करने के बाद आप कॉलर पे आयरन ज़रूर लगाएं। आयरन लगाने के बाद हमारी कॉलर तो रेडी है, आप सभी देख लीजिए। उसके बाद हमको ब्लाउज़ लेना है। अब ब्लाउज़ पे कॉलर कैसे अटैच करें वो मैं आपको बताती हूँ। ब्लाउज़ को हमको उल्टा रख लेना है और उसके बाद हमें कॉलर लेनी है और उसके बाद जहाँ पे हमने कॉलर को फोल्ड किया था उसकी साइड से हम इसे स्टिच करेंगे। ब्लाउज़ को सीधा कर लेंगे और उसके बाद हम इस पर स्टिच लगाते जाएंगे। आप चाहें तो कॉलर और ब्लाउज़ में सेंटर से कट लगा सकते हैं और सेंटर टू सेंटर मिला के इसे स्टिच करें। कॉलर हमारी एकदम परफेक्ट बनी है, कहीं से कम या ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हुई है, परफेक्ट तरीके से इस पर अटैच हुई है। उसके बाद हम अंदर की साइड फैब्रिक को फोल्ड करके कॉलर को फिनिशिंग दे लेंगे। आप मेरे वीडियो में यहाँ तक आए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी फिनिशिंग से और परफेक्ट तरीके से हमारी कॉलर अटैच हुई है। उसके बाद हम इस पर स्लीव्स अटैच करेंगे। काफ़ी लोगों के कमेंट होते हैं कि कॉलर ब्लाउज़ में किस टाइप की स्लीव्स अटैच करें, तो कॉलर वाले ब्लाउज़ में जो हम नॉर्मल ब्लाउज़ में स्लीव्स अटैच करते हैं वही आपको कॉलर वाले ब्लाउज़ में भी स्लीव्स अटैच करनी है। स्लीव्स का और शोल्डर का हम सेंटर मिला लेंगे और उसके बाद हम इसे स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से हमको दूसरी साइड भी स्टिच लगानी है। अगर आप इस तरीके से स्लीव्स लगाएंगे तो आपका स्लीव्स का फैब्रिक एक साइड से बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। इसी तरीके से हमको ब्लाउज़ में दूसरी साइड भी स्लीव्स लगा के रेडी करना है। ब्लाउज़ के हमारी दोनों स्लीव्स लग के रेडी हो गई हैं और उसके बाद हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। सबसे पहले हम ब्लाउज़ में सीधा ही स्टिच लगाएं क्योंकि मुझे इस पर इंटरलॉक नहीं करनी। अगर आप इंटरलॉक करें तो ब्लाउज़ को उल्टी करके स्टिच लगाएं और उसके बाद हमको ब्लाउज़ में नीचे की साइड से पट्टी फोल्ड कर लेनी है। अगर आप सभी को कोई और भी कॉलर वाला ब्लाउज़ सीखना है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हमने जो पट्टी ब्लाउज़ के नीचे की साइड लगाई है उसे हम अंदर की साइड फोल्ड करके स्टिच करेंगे। अगर आप सभी भी इसी तरीके से ब्लाउज़ बनाएं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बनाएं कि आपका ब्लाउज़ किस तरीके से बना है। अब हम ब्लाउज़ में फिटिंग की मार्किंग करेंगे। आप आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही ब्लाउज़ पे फिटिंग लगाएं। कॉलर वाले ब्लाउज़ में आप फिटिंग लगाते हैं तो आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लूजिंग रखनी होती है ताकि आपका ब्लाउज़ शोल्डर से बिल्कुल भी ना खींचे। ब्लाउज़ के दोनों साइड फिटिंग लगा के हम स्टिच लगा लेंगे और उसके बाद ये ब्लाउज़ हम सीधा करके दिखाएंगे कि हमारा फाइनल ब्लाउज़ कैसा बन के रेडी हुआ है। जैसा कि आप सभी देख लीजिए, काफ़ी फिनिशिंग से हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी हुआ है। ब्लाउज़ में स्लीव्स हमारी काफ़ी फिनिशिंग से लगी है, दोनों साइड की स्लीव्स आप देख लीजिए। उसके बाद हम ब्लाउज़ में बैक में देखेंगे, काफ़ी फिनिशिंग से हमारी कॉलर लगी है, कहीं भी बिल्कुल भी सल नहीं आ रहे हैं। ब्लाउज़ में कॉलर हमारी परफेक्ट लगी है। ब्लाउज़ में पैड भी हमारी काफ़ी फिनिशिंग से अटैच हुए हैं। आई होप आप सभी को मेरे कॉलर वाला ब्लाउज़ का वीडियो पसंद आया होगा। ब्लाउज़ का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।